कृत्या को मारने के लिए सुदर्शन चक्र गई। सुदर्शन चक्र कृत्या को मारी। कृत्या को मारने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ने लगे। दुर्वासा ऋषि दौड़ के कहाँ गए? शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान बोले मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं बचा सकता भैया, जा भैया। दुर्वासा ऋषि कांप गए, दौड़ रहे इधर से उधर, इधर से उधर। अब आखिरी में क्या कहने लगे? दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान के पीछे में गए। हे विष्णु भगवान बचा ले, विष्णु भगवान बचा ले। हे दुर्वासा, तुम मेरे भक्त को परेशान किए हो। जाओ, जब तक तुम मेरे भक्त से माफी नहीं मांगे तब तक तुम्हारा सुदर्शन तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज को हाथ जोड़कर चरण में लेट गया। भैया देखो, मैं रोज कह रहा हूँ, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब कृष्ण नहीं होंगे तो गाय कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब कृष्ण नहीं होंगे तो गाय कहाँ होगा, तो कृष्ण कहाँ होगा, तो गाय कहाँ होगा। भगवान कहते हैं जब जब मेरे भक्त ऊपर बाधा आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, तो मैं तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को भेज देता हूँ। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, क्या कहते हैं? परम स्वतंत्र। अहम भक्त पराधीन अस्वस्थ इव द्विजा साधुर भी मंगल हृदय भक्तर भी जनप्रिय। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जैसे भक्तों को अधीन रहता है। परम पतिव्रता स्थिति होकर अपने सेवा के फल में अपने अधीन कर लेती है। ऐसे अम्बरीश जी महाराज की पत्नी, ऐसे भक्त में सुरवासी बोले आज भगवत शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। भगवान शरणागति के बढ़कर कोई शरणागति हो ही नहीं सकती। हम कथयिष्यामि, भगवान के शरण में चले जाओ तो कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अहो अनंत दासाना महात्मां दृष्ट मध्य में कृतो वशोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। प्रभु जी चरणाश्रित भक्त, आज मैंने तेरा अम्बरीश महाराज को जोड़कर प्रणाम करके प्रसाद लेकर चले गए। अब देखो भैया, कई लोग भैया इन्हीं के पावन उसमें आगे चल कर विनाश हुए। अभी मंत्राचल को पी लिया, यही उनास्व के उधर से मंधाता का जन्म हुआ। युनास्व के उधर से मंधाता का जन्म हुआ। मंधाता के सप्तव्रत इनके में हरिचंद्र हुए। हरिचंद्र रोहित, रोहित से बाहु, बाहु से सगर, सगर के हुए। सगर के कितने बेटा हुआ? 60,000 सगर के पुत्र हुआ। कितना? भक्तिमयी माताओं, सगर के कितने पुत्र हुए? जोर से बोलो पीछे वाले। 60,000। पहले के दाई दादा मन के 1 कोड़ी 1 दर्जन हुए हैं। अभी के मन 2 जन 4 जन में हलाकान। कैसे? 1 जन 2 जन में हलाकान हो गया। और पहले के मन 1 दर्जन तो 21 जन तक कई जन मन 22 जन। न अस्पताल के देखे के नहीं रहे, अस्पताल देखे के नहीं जाने लगे, घर में ही नॉर्मल हो जाए। अब तो भैया 1 कनिक पर गोली ला, 1 कनिक पर सुई लगा, 1 कनिक पर डॉक्टर फोन कर। कोरोना काल में आदमी मन तो कई जन मन डर के मारे मर गए। बोल कोरोना हो गया बेचारा मन डर के मारे मर गया है। और कोरोना हो गया कहा है? वो कोरोना तो काय भी है, सर्दी खांसी तो है। और क्या है? सर्दी खांसी हो गया, सर्दी खांसी को ले जाके और एसी में डाल दिए। एसी में ले जाए तो मरी की बची है। एसी में भैया, एसी में कांप है। तो वही बोलने लगे भैया, राजा के 60,000 बेटा हुए, राजा सगर के 60,000 हुए। इसने अश्वमेध यज्ञ से घोड़ा को इंद्र से चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। तो सगर ने कपिल भगवान को चोर समझ लिया। अब शब्द बोलने लगे, इस पाखंडी को देखकर हमारा घोड़ा चुराकर कैसे आग बन करके बैठा गया है। तब कपिल भगवान ने नेत्र खोल कर गए। सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए भैया। कपिल जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग घोड़ा चुराकर तुम बैठे हुए हो, जाओ भैया। मैं 60,000 बेटा भैया भस्म हो गया। अब क्या करें भैया? हाथ जोड़ के कहने लगे मेरे बेटा को। तो सगर ने कहने लगे, सगर कहने लगे, क्या कहने लगे? मेरे 60,000, मेरा कोई संतान नहीं है, दिया बाती जलाने का कोई नहीं है भैया। तो क्या किया जाए? एक काम करो, भगीरथी गंगा को ले आओ।
भगीरथी को बोलो, भगीरथी को क्या बोले? गंगा जी को प्रकट, भागीरथी को गंगा को प्रकट करने के लिए कहाँ गए? हिमालय पर्वत में। तो मैं ये बोल रहा था कि गंगा माता जो भागीरथी, भागीरथी कहाँ? भागीरथी ने गंगा को लाया कि नहीं? जोर से बोलो, भागीरथी ने गंगा को लाया कि नहीं? अब इस गंगा को कौन लाया? इस गंगा को कौन लाया? इस गंगा को वेदव्यास जी महाराज ने। हाँ, किसको? गंगा को। आप लोग प्रयागराज जाते हो कि नहीं? प्रयागराज कौन कौन गए? पीछे वाले भैया लोग कोई नहीं गए। प्रयागराज तीर्थों के गुरु है? सारे तीर्थ के राजा है, राजा। गुरु तो पुष्कर है। तो भक्तिमयी माताओं, प्रयागराज आपको गंगा में निर्मल होने के लिए, पवित्र होने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन एक भगवती गंगा तो आपके घर में आई है, आपको तारने के लिए, आपको मोक्ष के लिए आपके घर में नाच रही है, कूद रही है और कथा को श्रवण कर रही है। ये भगवती गंगा है, भक्ति। हाँ, ये क्या है? भगवती गंगा है। आपको सुना रहे कि नहीं भगवती गंगा को? हाँ, ये भागवत गंगा है। इसको खुद आपके पास चल के आए, लेकिन प्रयागराज के गंगा पे तुम लोगों को चल के चलना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा। हाँ, तो भक्तिमयी माताओं, ऐसे भैया भगीरथी, दिलीप के पुत्र हुआ भगीरथी, क्रम से तपस्या करके भगीरथ ने गंगा मैया को प्रकट किया। भगवान ने शंकर जटाओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भगीरथी जी, पीछे पीछे भगीरथी चले पड़े। रास्ते में जनहू ऋषि पड़ गए, जनहू ऋषि के आश्रम। तो गंगा जी माता ने जनहू ऋषि के आश्रम को बहा के ले गई। तो जनहू ऋषि ने मेरे आश्रम को बहा के ले गए करके ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण, ओम माधवाय न करके गंगा जी को पी लिया। अब जनहू ऋषि अब देखने लगे भैया, भगीरथी पीछे मुड़ के देखते हैं तो गंगा मैया कौन पी गया भैया? गंगा मैया कहाँ चली गई? गंगा मैया, गंगोत्री कहाँ है? केदारनाथ से उद्गम स्थल है गंगोत्री। वहां से छोटे से किला से गंगा माता उद्गम हुआ। गंगोत्री और यमुनोत्री कहते हैं हम लोग। जब केदारनाथ जाओगे ना तब पड़ेगा गंगोत्री यमुनोत्री, वहीं से उद्गम हुआ है गंगा जी माता का। ठीक है ना माता? तो गंगा जी माता का प्रकट हुआ तो जनहू ऋषि पी लिए। अब क्या आने लगे भैया, क्या कहने लगे? गंगा जी को प्रकट करने के लिए इसलिए जनहू पुत्री बनकर गंगा जी प्रकट हुई। उनका नाम पड़ गया जानवी गंगा। बोलो जानवी गंगा की, बोलो गंगा माता की।